गोपाल भारद्वाज पूछ रहे हैं। मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ, नीट की तैयारी कर रहे हैं। मैं पढ़ाई के साथ साथ और क्या करूँ सफलता के लिए। देखो भैया, एक विद्यार्थी के लिए एक कॉम्पिटिटिव दर्शन से जो भी कोई जुड़ा हुआ है, चूंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो एक चीज़ जीवन में ध्यान रखिए। आपने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ और क्या करूँ, तो मैं बहुत स्पष्टता से कह दूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम के बारे में सोचिए। वॉट डू यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, दैट इज़ एस्पेशली अगर मैं नीट की बात करूँ तो एक डॉक्टर में फिर कौन सा डॉक्टर, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर में फिर कौन सा डॉक्टर, और आपको कब तक उस सीट पर पहुंचना है। इस पूरे जगत में जितनी भी चीज़ों का निर्माण है वो सारा का सारा स्वप्न से है। मेरे पास कई बच्चों से मेरी बात होती है, कई बार मुझे कई स्कूल कॉलेज ऐसे मिलते हैं जहां मुझे जाना होता है इस मोटिवेशन के लिए। तो मैं उन सबको एक ही बात कहता हूं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप लेबर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आधा एक घंटा बैठ के उस ड्रीम के बारे में ज़रूर सोचो जो तुम पाना चाहते हो। जब तक तुम्हारी आंतरिक चेतना या तुम्हारी चेतना इस लेवल पर ना चली जाए कि उठते बैठते खाते पीते सिर्फ तुम्हें वही दिखाई दे, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे, आप तय मान के चलना, आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। मैं ऐसे कह दूं, ब्रह्मा नहीं रोक सकते, ब्रह्मा नहीं रोक सकते, क्योंकि वो ब्रह्मा भी आपसे अलग नहीं है, वो भी आप ही के साथ है, आपके विचार के साथ में है। तो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड विद योर थॉट प्रोसेस। अगर आपकी थॉट प्रोसेस अटकी पड़ी है अपने ड्रीम के लिए, सिर्फ उसके अलावा कुछ नहीं सोच रही है, तो जो आपने पूछा कि पढ़ाई के अलावा मैं कौन सा कार्य करूं, आप वही कीजिए। अब आप ये सोचिए, देखिए बच्चों के साथ जब कंपटीशन होता है ना, तो बच्चे दो तीन तरीके के बच्चे होते हैं। बहुत कम से कम बच्चे वो होते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे टॉप करना है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इस बार इतने पे एडमिशन हो गए तो एटलीस्ट इतने तो मुझे लाना ही है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, नहीं मुझे इतने लाने हैं क्योंकि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो फीसेस कम होंगी, परिवार पे लोड कम पड़ेगा और आनंद हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसी तैयारी करते हैं कि नहीं मुझे तो यही कॉलेज चाहिए, है ना, मुझे तो यही कॉलेज चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे भी, अब आप ही के साथ कुछ बच्चे ऐसी भी तैयारी कर रहे होंगे जो कह रहे होंगे मुझे 700+ लाना है ताकि मुझे एम्स दिल्ली मिल जाए, ठीक है। सो दिस इज योर ड्रीम। आपने सोचा क्या है? अगर आपके आसपास आपके दोस्त, आपके मित्र ऐसे हैं जो एवरेज सोच रहे हैं, और अगर आप उनके बीच में हैं तो आप भी एवरेज ही सोचने वाले हैं। अगर आपको उनसे भिन्न, उनसे बड़ा सोचना है तो आपको उस एसोसिएशन का कम से कम एसोसिएट होना पड़ेगा। उसमें अपनी दोस्ती, अपना विचार उन लोगों के साथ जोड़िए जो और बड़ा सोच रहे हो। एक ड्रीम बुक बनाइए, पढ़ाई जब करने बैठते हो सुबह, उसमें एक पेज में लिखो व्हाट यू वांट, लाइक 700+ परसेंटेज, इतना मुझे लाना है, लिखो, 20 लाइन लिखो, रात को सोते समय लिखो। आप देखिएगा ऐसा कुछ माहौल बनेगा, ऐसी चीज़ें तुम्हें समझ में आने लगेंगी कि तुम कहोगे तो कमाल हो रहा है। आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ लेना, आप कितने भी ब्रांडेड कोचिंग को ले लेना, जब तक आपका मानस आपके ड्रीम के प्रति समर्पित नहीं है तब तक आपकी सफलता नहीं है। अगर पढ़ने से सब सफल हो जाते तो सब पढ़ ही तो रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाई के साथ कुछ लोगों ने अपना विज़न इतना बड़ा कर लिया है कि जो भी वो देख लेते हैं वो याद होने लगता है, क्योंकि उससे सपने से प्रेम हो गया ना। अब देखिए, आपने कहा मुझे 2 घंटे पढ़ना है, एक ड्यूटी हो गई, लेकिन जब प्रेम हो जाएगा ना, जब डूब जाओगे अपने सपने में, तो ये पता नहीं पड़ेगा तुम कितनी देर से पढ़ रहे हो, और जितनी भी देर होगी तुम्हें थकान भी नहीं होगी, तुम्हें आनंद हो जाएगा। तो सभी बच्चे, जो लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अपनी ड्रीम बुक ज़रूर बनाएं। उस पर आप डेली
एक पेज आगे वाला सुबह, पीछे वाला शाम को जरूर भरें। उसमें एक लाइन लिखें, लाइक अगर आपका ड्रीम डॉक्टर बनने का है, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। अब आप ब्रैकेट में एम्स लिख सकते हैं, या जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, ये आपका एम हो सकता है। लेकिन आप तय मानिए, जो लोग ड्रीम राइटिंग करते हैं, जो लोग ड्रीम राइटिंग करते हैं, सिर्फ राइटिंग करने से उनका ड्रीम 37% उनके पास अपने आप आ जाता है, अपने आप, अपने आप। क्योंकि अगर आप सुबह उठते से ही जिस चीज़ का चिंतन कर रहे हैं वो दिन भर चलेगा, रात को सोते समय भी जो कर रहे हैं वो रात भर चलेगा। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जब कोई बात एक ही तरीके से लूप कर जाएगी तो वो विचार उस लूप में आ जाएगा और एक दिन वो आपके लिए साकार हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा, लेकिन ये सारी प्रोसेस के साथ साथ आपको कुछ समय आध्यात्मिक चेतना के साथ जरूर बिताना चाहिए। आध्यात्मिक चेतना में मंदिर के सामने, अपने घर में जो अच्छा लगे, हनुमान जी के सामने। वैसे एक दर्शन में मैं कहूँ, विद्यार्थियों के लिए श्री हनुमान जी का दर्शन बड़ा पवित्र है। तस्वीर हो, आपकी जो स्टडी टेबल है उस पर आपका ड्रीम लिखा रहना चाहिए। एक हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर, वो ध्यान में बैठे हुए हैं, वैसी छोटी सी रखो अपनी स्टडी टेबल पे, वो आपको एकाग्र करेगी। ध्यान मुद्रा में हनुमान जी के बड़े सुंदर सुंदर दर्शन हैं। जैसे आप उसको देखोगे ना, आपका एकाग्रता बढ़ेगी। जब पढ़ने बैठ रहे हो तो एक बार हनुमान चालीसा बोल लीजिए, या जो आपको अच्छा लगता है वो बोल लीजिए। इससे आपका जो अवचेतन मन है ना वो भी स्ट्रांग होगा। चेतन तो होगा ही होगा, अवचेतन भी स्ट्रांग होगा, और आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें बनने लगेंगी। और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। अगर आप इसको समझें तो ये मन का विज्ञान है। पूरा जगत मन से बना है। आप अपने मन को प्रगाढ़ कर लेंगे तो ये जो छोटा सा ड्रीम है आपका वो भी पूरा हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। राधे राधे।